सो आज हम लोग पढ़ेंगे अपील। ठीक है, अपील हम लोग सीखेंगे अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है? इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड और पिरामिडल। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स बॉडी बोलते हैं, हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट। मतलब जितने भी अपील वगैरह जो दर्ज करना है वो सारा हाईएस्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब एपेलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, जो अपील करता है उसको एपेलेंट बोलते हैं और जो अदर साइड है उसको रेस्पोंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट, अब ऐसा तो नहीं है सारा केस सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और वो हियर करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट विल हियर ओनली दीज मैटर। कौन कौन से मैटर? जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, तो यही दोनों मैटर को सुप्रीम कोर्ट में हियर किया जाता है। ठीक है, तो ये अप्लाई होने से पहले उसको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जो मेरा केस है या फिर जो मेरा हम अपील कर रहे हैं वो या तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो ही ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, उसके लिए चाहिए क्या? स्पेशल लीव पिटिशन, जो कि है आर्टिकल 136 में। ठीक है, तो उसमें अगर पहले तो वो सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो जिस हाई कोर्ट में वो चल रहा है केस, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो जो हाई कोर्ट का जज है वो खुद ही सर्टिफिकेट टू अपील दे देता है कभी कभी, कोई रेयर केस में। ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उसमें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरह का रिकमेंडेशन हो गया हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है, अब आर्टिकल 134A में क्या है, जो कि 44th CAA 1978 में आया था। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 136A में क्या है, ये जो है ना, जो हाई कोर्ट खुद ही दे देता है सर्टिफिकेट टू अपील, ये है 134A में। ठीक है, और आर्टिकल 136A में क्या है कि शैल नॉट अप्लाई, क्या है? नॉट अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर passed on, made by any court or tribunal, constitution or any law relating to armed forces। मतलब ये जो लॉज हैं वो आर्म्ड फोर्सेस पे लागू नहीं होते। ठीक है, अब हम लोग मेंस में कैसे लिखेंगे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो अ वेरी वाइड appellate jurisdiction over all courts and tribunals in India in as much as it may in its discretion। क्या है वर्ड? डिस्क्रिशन, मतलब मर्जी, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी। ग्रांट्स स्पेशल लीव, ठीक है, टू अपील अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एनी जजमेंट। ठीक है, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर passed or made by any court or tribunal। ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव पिटिशन। ठीक है, ये कहाँ से आया? एक्टस क्यूरियन नेम ग्रेबिविट। ओके, क्यूरेटिव पिटिशन क्या है? क्यूरेटिव पिटिशन उसको बोलते हैं जो किसी भी हाई कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई अगर केस है, ठीक है, वो पास किया गया स्पेशल लीव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है। ठीक है, कि वो उस केस को एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। हम एक पिटिशन ही दायर कर रहे हैं ना। सो ये कहाँ से आया? एक्टस क्यूरियन नेम ग्रेबिविट। ये क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रोग्रेस प्रीजुडिस नो वन। ठीक है, मतलब ये किस लिए बनाया गया कि कोर्ट की गलती की वजह से किसी को किसी की लिबर्टी ना छीनी जाए। मतलब
अगर किसी को सज़ा होगा तो सज़ा में क्या होता है, सबसे पहले उसकी लिबर्टी छीनी जाती है, राइट्स छीने जाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट की गलती की वजह से किसी को वो ना हो, इसी के लिए ये यहाँ से लिया गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर्स भी होते हैं, ठीक है। वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 137 में, ठीक है। आर्टिकल 137 में क्या लिखा है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज सब्जेक्ट टू द provisions of any law made by the parliament or any rules made under article 145, ठीक है। The Supreme Court shall have the powers to review any judgment pronounced or order made by it, ठीक है, रिव्यू करने का। Error apparent on the face of record, आर्टिकल 137 में क्या है, एरर apparent on the face of record, ठीक है। ये जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस ये होता है ना, तो जब उसकी सुनवाई होती है तो जो हाई कोर्ट में वो 100 दिन तक अगर केस चला है तो उसका समरी जो है कि इतने दिन में क्या हुआ, कौन क्या बोला और उसका कंक्लूजन क्या आया, ये तुमको 5 मिनट में मतलब उसका एकदम समराइज्ड करके उसका जो क्रस्ट है, ठीक है, वो देना है। तो उसमें अगर जैसे उसकी तो फाइल बनती है ना पूरी कि इस डेट में क्या हुआ, उस डेट में क्या हुआ, तो कहीं से वो किसी को नहीं दिखाना, हाई कोर्ट के जज को दिखाना, वकील को दिखा, और गलती से सुप्रीम कोर्ट के ये को दिख गया कि अरे इसमें ये गलती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अब मेंस में हम लोग को कैसे लिखना है, इन इंडिया द जुडिशियल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड एंड पिरामिडल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड विद अ वाइड बेस composing of subordinate courts, ठीक है। It tapers with the few dozen high courts ending into a apex body, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट acts as a highest appellate court, ठीक है, apex body. Any matter, any judgment, decree originate within a subordinate court where appellant is agreed to file a case in the high court of the state. Any agreed person can file an appeal against the order of the High Court to Supreme Court. It satisfies that the present matter is related to interpretation of Constitution of India or a substantial question of law. ठीक है। For that matter, presumption of the matter being heard on article special leave petition is preferred by the Supreme Court. If the Supreme Court agrees that the matter is related to substantial question of law or interpretation of COI, it's in its discretion, मतलब मर्जी, ठीक है। And by 44th CAA 1978, a new article 134A, which provided the High Court may certify that the matter is equal, ठीक है। This certifies to Article 136 special leave petition to Supreme Court. In addition, the Constitution also provides Article 137 as the review power of the Supreme Court, but these are exercised in rare cases where there are error apparent, ठीक है। This is purely discretionary, ठीक है। अब in 2022, Supreme Court introduced a new provision, curative petition, ठीक है। अब what is the scope of this petition? The scope of this petition is only limited on the grounds of violation of principle of natural justice. These matters are not heard open courts except in rare circumstances and heard by the judges of the chamber, ठीक है। ये स्पेशल केस में सुना जाता है अगर जजेस की मर्जी हो तो, और वो भी कहाँ, कोर्ट में नहीं, चैम्बर में, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टस क्यूरियन नेम ग्रेविविड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि कोर्ट की गलती की वजह से कोई एरर ना रह जाए, इसके वजह से ये किया जाता है, ठीक है।
वट एवर द कोर्ट डिसाइड शुड बी फिक्स, कि अगर यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए. लॉ शुड बी रिटन एंड क्लियर. कोर्ट्स का काम होता है टू सेट द लॉ, ठीक है. अब स्टारे डिसाइसिव, ये वर्ड अमेरिका में यूज़ होता है, और इंडिया में क्या यूज़ होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है. इसका क्या मतलब होता है, द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, ठीक है. हाई कोर्ट कौन है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट. तो उसका जो भी फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा किसके, हायर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है. अब जैसे मान लो ये पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, ठीक है, ये कर्नाटक का हाई कोर्ट है, ये यूपी का हाई कोर्ट है, ये महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, ठीक है. और ये क्या है, इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है. तो अगर मान लो पंजाब हाई कोर्ट बोला कि 1 + 1 = 3, ठीक है, तो ये किसके लिए बाइंडिंग होगा, जो इसके सबऑर्डिनेट्स में है, ठीक है. वैसे ही कर्नाटक का भी वो बोला कि 1 + 1 = 4, तो ये किसके बाइंडिंग होगा, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं. अगर यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट अगर बोला कि 1 + 1 = 5, ठीक है, तो ये किस पे बाइंडिंग होगा, सब पे. जो हाई कोर्ट है अलग अलग ये का, उस पर भी और उसके सबऑर्डिनेट्स में भी, ठीक है. तो ये बाइंडिंग होता है, इसको इसी को क्या बोलते हैं, स्टारे डिसाइसिस, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस. आर्टिकल 141 में दिया है, द लॉ डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है. मतलब बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जो बोलेगा, जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा. ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज बाइंडिंग, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब पर बाध्य है, कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द लॉ, ठीक है. 2018 में एक केस आया था, जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है. ये किस पे था, राइट टू प्राइवेसी पे. अब राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट है, ठीक है. बिकॉज, तो जो बिकॉज के बाद का सेंटेंस आता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं रेशियो डिसेंडेडाई, ठीक है. ये क्या होता है कि लीगल रीज़न और प्रिंसिपल विच लेज बिहाइंड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कि ये इसका रीज़न था तब हम लोग इस फैसले पे आए हैं, ठीक है. तो ये जजमेंट हो गया कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट. और जो बिकॉज के बाद आता है, जो रीज़न आता है, उसको बोलते हैं रेशियो डिसेंडेडाई, ठीक है. तो जो हम लोग का फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं पे भी, तो सबसे मेन क्या होता है, क्या बाइंडिंग होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला में, जो वो उसका स्टेटमेंट है वो, या फिर रीज़न, स्टेटमेंट, रीज़न, वो रीज़न बाइंडिंग होता है इन स्टारे डिसाइसिस, ठीक है. ये तो फैसला हो गया कि ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्यों, तो उसी को बोलते वो बाइंडिंग होता है. तो जैसे अगर मान लो कोई बोला कि 1 + 1 = 2 होता है, ठीक है. तो अब कोई बोलेगा कि 1 कार + 1 कार 2 कार होता है, ठीक है. तो सेम चीज़ फिर कोई बोलेगा कि एक स्कूटर + 1 स्कूटर = 2 स्कूटर, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, ये एक और ये एक कार और स्कूटर तो सेम नहीं है, है ना. लेकिन ये क्या है, जो रीज़न है उसका 1 + 1 = 2 होता है, ये कांस्टेंट है, ये बाइंडिंग है. तब इधर तुम कुछ भी लगा लो, कार लगा लो, स्कूटर लगा लो, घर लगा लो, कुछ भी 2 क्वांटिटीज, जो 2 मटेरियल लगाने हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1 का 2 ही आएगा. तो वो रीज़न बाइंडिंग होता है, ठीक है. तो ये हो गया ऑल अबाउट अपील.